नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे इस कहानी को एडजस्ट करेंगे। ये अभी कहानी अपलोड करने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे पहले हम ठीक करेंगे। कहानी में काफ़ी गलतियां है, अक्षर बड़े कर दिए हमने। अब क्या करेंगे, ये अननीडेड है, इसको करेंगे कट। ये दोबारा लिखा हुआ है, इसे भी करेंगे कट। राधा कृष्ण, इसको करेंगे कट। ये है टाइटल, इसमें टाइटल में रखेंगे राधा कृष्ण। सतयुग और त्रेता युग बीतने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार होने लगे और फिर प्रतिदिन उनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। यहाँ पर हम पूर्ण विराम करेंगे। अधर्म के भार से पृथ्वी दुखित हो उठी। यहाँ पर पूर्ण विराम करेंगे, स्पेस भी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे उसे इस असहनीय भार से मुक्त करे। बाद में क्या आएगा, मुक्त करे। यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, मुक्त करे। लेकिन ये हो गया कट। लेकिन वे तीनों ही पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे। यहाँ पर पूर्ण विराम ठीक करेंगे, या पूर्ण विराम, स्पेस छोड़नी होगी ना, स्पेस। कोई उपाय न देखकर विष्णु ने कहा, चलिए हम लोग भगवान के पास चले। यहाँ पूर्ण विराम आएगा, स्पेस छोड़नी होगी, ठीक है। वही हमें कोई उपाय बता सकेंगे। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, कट करेंगे। हाँ, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव के साथ गोलोक में पहुंचे। विष्णु, यहाँ पर अल्प विराम आएगा, अल्प विराम। गोलोक में पहुंचे तो उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर को कृष्ण के रूप में और उनकी माया को राधा के रूप में देखा। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। गोलोक में वृंदावन नामक एक सुंदर सुरम्य वन में एक सुंदर आश्रम था। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। विष्णु ने परब्रह्म परमेश्वर को पृथ्वी के दुख की गाथा सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए शीघ्र ही मैं ब्रज में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, स्पेस छोड़नी होगी। और क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती, इसलिए मेरी माया राधा के रूप में बरसाने में वृषभानु के घर में जन्म लेगी। चलो, और उसके बाद मैं पृथ्वी को इस भार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, यहाँ स्पेस छोड़नी होगी। एक पापी का वध करना कठिन है, इसलिए ऐसा उपाय करूंगा कि संसार के समस्त पापी स्वयं ही लड़ भिड़ कर पृथ्वी को भारहीन बना दे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने को पधारिए और मेरे आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। आदेशों को की आवश्यक की ओके। अपने अपने धाम लिख सकते हैं यहाँ पर, धाम। ओके। विष्णु आदि देवताओं ने परमेश्वर को प्रणाम किया और अपने अपने लोक में आकर, यहाँ पर पूर्ण विराम भूल गया, आकर
परमपिता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, पूर्ण विराम है। कुछ समय बाद ही अत्याचारी और अनाचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के रूप में जन्म लेने से पूर्व ही भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश किया था कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ आए और उसी समय उनके गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दे। यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। हाँ, वह कन्या मेरी योग माया है। वासुदेव ने ऐसा ही किया और कृष्ण ने गोकुल में नंदगोप की पत्नी यशोदा की गोद में पलने लगे। उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने में वृष भानुगोप की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े चाव से राधा रख दिया। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। दो अलग अलग गांव में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। वन में गाय चराते हुए अक्सर राधा और कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। चलो यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। फिर वे दोनों बड़े हो गए तो जब भी रात की बेला में कृष्ण अपने बांसुरी के स्वरों को अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते, राधा अपनी सहेली गोपबालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। यहाँ पर पूर्ण विराम। राधा को कृष्ण का यह प्रेम दो किशोर लड़की लड़की का प्रेम था, जो थोड़े ही दिनों में ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। नंद बाबा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। पूर्ण विराम आएगा। उधर बरसाने में वृषभानु और उनकी पत्नी कलावती भी यही इच्छा थी। एक शुभ दिन देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी गई। यहाँ आएगा पूर्ण विराम, स्पेस छोड़ना पड़ेगा। पूरा ब्रज प्रदेश आनंदोल्लास भरे उत्सव से भर गया, लेकिन उस दोनों का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर अक्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उनके अनुचरों का वध करने के लिए कृष्ण को बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि का वध करने के बाद मथुरा राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वह चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सके। अपने जामाता कंस के वध का बदला लेने के लिए उनके ससुर जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपने पराक्रम से जरासंध और उनकी विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया। लेकिन जरासंध पराजित होकर भी शांत नहीं बैठा। उसके कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। मथुरा एक छोटा सा राज्य था और मथुरा नगरी को सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया था। अतः कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर अन्य कहीं जाने का निश्चय कर लिया और जरासंध की विशाल सेना के बीच से मथुरा वासियों को सुरक्षित निकालकर हजारों योजन दूर भारतवर्ष के पश्चिम सागर तट पर ले गए और द्वारका नगर की स्थापना करके एक शक्तिशाली यादव राज्य स्थापित कर दिया। यहाँ पर आगे पूर्ण विराम। अक्रूर के साथ मथुरा छोड़कर अक्रूर आएगा। यहाँ पर अक्रूर ठीक है। मथुरा छोड़कर आने के बाद कृष्ण और राधा का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वे आजीवन एक दूसरे को भूल नहीं पाए। वैभव संपन्न द्वारका में अनेक सुंदर पत्नियों का प्यार पाकर भी वह राधा के प्यार को नहीं भूल पाए।
और संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान तथा अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उनकी मूर्तियाँ भारत के मंदिरों में ही नहीं विदेशों में भी अनेक मंदिरों में प्रतिष्ठित है और लोग बड़े भक्तिभाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। यहाँ पर आ गया पूर्ण विराम, इसी को करेंगे रिमूव। तो कहानी ये वीडियो के अलावा इसकी कहानी आ सकती है, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ कहानी इसकी डेडिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।